दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के द्वारा 10 फरवरी 2026 को लोकसभा के महासचिव को नोटिस सौंपा गया। कांग्रेस और पूरे विपक्ष को भी यह बात पता है कि किसी भी हाल में वह लोकसभा से स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं करा सकते हैं। इसके बावजूद भी यह प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है और संविधान में स्पीकर को हटाने का प्रोसीजर क्या है, इन दोनों विषयों को अगले 5 मिनट में हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझते हैं कि आखिर पूरा दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लगभग 120 सांसदों के द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए हस्ताक्षर वाला नोटिस महासचिव को सौंपा गया। इसमें जिन पार्टियों ने हस्ताक्षर किए हैं उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके पार्टी के सांसद हैं। मजे की बात यह है कि इस नोटिस पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने सिग्नेचर नहीं किया है। दूसरा सबसे बड़ा मजे की बात यह है कि जो आदमी पूरे साल हर सेशन में इस बात को चिल्लाता रहता है कि मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, और इस समय तो आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी खुद इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो राहुल गांधी और टीएमसी का इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और उनका जो पूरा टीम है वह ओम बिरला को हटाने के लिए नोटिस देता है, यह जानते हुए भी कि वह उनको पद से नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि भाई स्पीकर जो होता है वो लोकसभा में होता है और लोकसभा में हमेशा से ही सरकार का बहुमत होता है। लोकसभा में स्पीकर को हटाने का मतलब है कि या तो सरकार ऐसा चाहती है, और अगर सरकार की मर्जी के बगैर विपक्ष ने स्पीकर को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करा दिया, इसका मतलब है कि भाई सरकार नहीं चल सकती है, सरकार ही अल्पमत में है। तो खैर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुल मिला के मामला ये है कि यह असंभव प्राय है, ये इन लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका एक सिंपल सा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर, चाहे वो आपने देखा सीजीआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हो, या उसके पीछे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ रहे हो, और अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इन लोगों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आकर, महाभियोग ले आकर आखिर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस को यह बात पता है, अच्छे से पता है कि वह इस प्रस्ताव को पारित नहीं करा सकती है, इसके बावजूद भी वह ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि ये तो या तो वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध दबाव बनाना चाहती है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस के ऐसा करने से वो ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकती है। और दूसरा एक सबसे बड़ा चीज कि चलो ठीक है, अगर दबाव भी नहीं बना पाया तो बदनाम करेंगे, हटाने के लिए प्रस्ताव आया, कम से कम ये बात इतिहास में दर्ज तो हो ही जाएगा ना। ये कांग्रेस है और कहेगी कि संवैधानिक जितने पद हैं सारे संवैधानिक पद को मोदी जी ने हाईजेक कर रखा है। बहरहाल अब उनका राइट है, वो ऐसा कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि लोकसभा के स्पीकर को संविधान में हटाने का प्रोसीजर क्या है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि देखिए, अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो हटाने के लिए जो नोटिस दिया जाएगा उस पर कम से कम लोकसभा के 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी कि लोकसभा के कम से कम 50 जो सांसद हैं वो हस्ताक्षर करेंगे, इसके बाद ही उस पर आगे की कार्रवाई होगी। तो इसमें 50 किया, इसमें तो सुनने में आ रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पे लगभग 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। अब इसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव यही होगा कि कोई एक फिक्स डेट रखा जाएगा, उस डेट पर, उस मुद्दे पर जो लोकसभा है उसमें बहस होगी, जो भी पक्ष विपक्ष है वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन सदन में स्पीकर को हटाने के लिए जब प्रस्ताव लाया जाएगा उसके पहले 14 दिन पहले स्पीकर को सूचना देना अनिवार्य है। कम से कम 14 दिन पहले स्पीकर के पास इस बात की सूचना होगी कि आपको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव इस डेट पर लाया जाना है, और उस सूचना में वह पूरी बातों को मेंशन किया जाएगा कि आपके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं और आपको किस बेस पर, किस ग्राउंड पर हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। और ओम बिरला के ऊपर जो हटाने का बेस बनाया गया है वो यही है कि ओम बिरला सदन में बोलने नहीं दे रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई बोलने तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि मुद्दा चल रहा है बजट का और आप बोलने लगेंगे कुछ और। भाई जो टॉपिक चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, उस समय आप वही मुद्दा तो बोलेंगे ना। जब बजट पे बात चल रही है तो भैया बजट पे तो बोलोगे, उस पे अब्स्टीन फाइल थोड़ी बोलने लगोगे, उस पे नरमड़े पे थोड़ी बोलने लगोगे। उसके लिए अलग से सरकार को भी चाहिए कि अलग से चर्चा करिए। सरकार भी क्यों भाग रही है भाई? सरकार को भी नहीं भागना चाहिए। सरकार को भी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इस मुद्दे पे चर्चा करो, तो करो ना चर्चा, भाई भाग क्यों रहे हो? उनकी बात भी सही है। तो जो मेन ग्राउंड है वो यही है कि राहुल गांधी और जो भी कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्ष है, उसका यही आरोप है कि ओम बिरला मुझे, यानी कि राहुल गांधी को या जो भी विपक्ष के सांसद हैं, उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये आरोप है। अब
जब प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, उस समय जो स्पीकर है, स्पीकर अपने स्पीकर के चेयर पे नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई उन्हीं को हटाने के लिए जब प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वही किस तरीके से थोड़ी ना उसका स्पीकर की कुर्सी पे होंगे, तो वो उस समय सभा का अध्यक्षता नहीं करेंगे। और जो स्पीकर होता है उसके पास ये राइट होगा कि वो अपनी बात को कह सकता है, वो अपने पक्ष में जो राय देना चाहता है वो राय दे सकता है, और जो प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव पर वो पहला वोटिंग करने का राइट रखता है। यानी कि स्पीकर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव पर स्पीकर पहला वोटिंग कर सकता है। अब यदि वह प्रस्ताव लोकसभा के कुल जो टोटल मेंबर्स हैं मौके पे, उसके मात्र 50% प्लस वन, यानी कि आधे से अधिक सांसदों के द्वारा वह प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, तो स्पीकर को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि तत्काल प्रभाव से। भाई ये तत्काल प्रभाव ना, भारत के इतिहास में जब भी स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, तो ये कभी नहीं आया है, ये कभी आ ही नहीं सकता। यानी कि स्पीकर को आप चाहे प्रस्ताव जितना ले आओ, लेकिन स्पीकर को तो भाई विपक्ष नहीं हटा सकता है, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो हमेशा सत्ता पक्ष का होता है, और लोकसभा में हमेशा बहुमत सत्ता पक्ष का ही होता है। तो आप ऐसा करके केवल स्पीकर के ऊपर दबाव बना सकते हो, अपना दिखा सकते हो कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप स्पीकर को हटा नहीं सकते हो। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए, और मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।